द ग्लोबल साइंस कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वायुमंडल एवं इसके विभिन्न परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर वायु को जो आवरण होता है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के धरातल के निकट सघनता अधिक पाई जाती है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर गैसीय जो आवरण होता है उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गैस है, गैसीय आवरण है, जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन जो है 78.3% होता है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन 20.99% होता है, लगभग 21% होता है। आर्गन जो है वायुमंडल में 0.93% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है 0.3% होता है। जलवाष्प जो है वायुमंडल में 0 से लेकर 4% तक पाया जाता है। नाइट्रोजन, यदि वातावरण में यदि नाइट्रोजन ना होता तो हम लोग आग पर काबू नहीं पा सकते थे। अब जो है ऑक्सीजन, यानी वायुमंडल में यदि ऑक्सीजन नहीं होता तो हम लोग आग नहीं जला सकते थे। और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में लगभग 120 किलोमीटर तक में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद नग्न हो जाती है। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं धूलकण 90 किलोमीटर तक ऊंचाई पाई जाती है। 90 किलोमीटर तक ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पाई जाती है। वायुमंडल का सबसे जो निचली सतह होता है जिसमें धूलकण विद्यमान होता है। अब हम लोग वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल को जानने से पहले हम लोग को जानना है कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी को हम लोग कहते हैं स्थल मंडल, और इसको हम लोग कहते हैं जलमंडल। और ये एक जो मंडल है उसका नाम है वायुमंडल। जहाँ पर स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल जब मिल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं जैव मंडल। हम लोग कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल एक ऐसा मंडल होता है जहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधा सभी विद्यमान रहते हैं। हम लोग यदि वायुमंडल न रहता तो पृथ्वी इतना ठंडी हो जाती कि हम लोग यहाँ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। जब सूर्य से जब किरण पृथ्वी पर आती है तो पुनः पृथ्वी से रिटर्न चली जाती है, अंतरिक्ष में रिटर्न चली जाती है। तो कुछ जो वायुमंडल है जिसके कारण टाइम लगता है, समय लगता है, जो हम लोग को सामान्य बनाए रहता है। आज हम लोग वायुमंडल, इसकी विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल जो होता है विभिन्न गैसों का आवरण होता है, जिसमें हम बतलाए हैं कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78.03% होता है। नाइट्रोजन यदि पृथ्वी पर मौजूद न होता तो पेड़ पौधा श्वसन नहीं कर पाता। यानी पौधा जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में माने लेता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पेड़ पौधा नाइट्रेट के रूप में लेता है, नाइट्रेट के रूप में लेता है। आज हम लोग वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे। वायुमंडल के 5 परत होता है। पहला परत का नाम है क्षोमंडल। क्षोमंडल एक ऐसा मंडल होता है जिसमें मौसम से संबंधित हलचल होती है, जैसे बादल का बनना, वर्षा का होना, तूफान का आना, झंझावट होना।
इत्यादि जितने भी मौसम संबंधी जो घटना घटती है ये सभी क्षोभमंडल में ही घटित होती है। क्षोभमंडल जो है विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की जो मोटाई जो है विषुवत रेखा पर 18 क्षोभमंडल की मोटाई कितनी है? 18 किलोमीटर होता है। और ध्रुव पर इसकी जो मोटाई जो है 8 किलोमीटर होता है। इसकी जो औसत जो ऊंचाई है क्षोभमंडल की जो औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर होता है। औसत जो है ऊंचाई औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है। क्षोभमंडल से जो हम ऊंचाई पर जाते हैं, जो जो हम ऊंचाई पर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होते जाता है। यानी 165 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान कम जाता है। क्षोभमंडल एक ऐसा मंडल होता है जिसमें जीवन की हर अनुकूल सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें जो है विभिन्न गैसों का आवरण होता है। क्षोभमंडल में जो होता है सबसे भारी गैस CO2 होता है और क्षोभमंडल में ही धूलकण ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं। अब हम लोग क्षोभमंडल के सबसे ऊपरी परत के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षोभमंडल के सबसे ऊपरी परत का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल एक ऐसा मंडल होता है जहां पृथ्वी जैसे कोई हलचल नहीं होती है, जो जेटयान के लिए अनुकूल होता है। वहाँ न बादल बनता है न मौसमी कोई घटना घटती है। ये समताप मंडल अनुकूल होता है जो जेटयान के लिए, जिसे हम लोग इसे आदर्श मंडल भी कहते हैं। इसे आदर्श मंडल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो वातावरण जो होता है सम होता है, यानी सामान्य रहता है। इस मंडल का एक खासियत है कि सूर्य से जो आने वाला अल्ट्रावायलेट किरण है उसको सीधे पृथ्वी तक यानी क्षोभमंडल तक नहीं आने देती है या छन्ना का काम करती है। लेकिन कुछ हाल वर्षों में जो है परावैंगनिक किरण हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है। इसका कारण जो है कि CO2 का अत्यधिक होना, यानी CFC का अधिक होता है, जिसके कारण ओजोन स्तर का पतला हो जाना। यानी समताप मंडल एक ऐसा मंडल होता है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को डायरेक्ट पृथ्वी तक नहीं आने देती है। और ये जो ओजोन मंडल है बहुत लाभदायक है जीव जंतु के लिए, क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट किरण जब पृथ्वी पर सीधे पहुंच जाती है तो कैंसर से संबंधित बहुत तरह की बीमारी, स्किन से संबंधित बहुत तरह की बीमारी होती है जो कैंसर उसमें मुख्य होती है। अब समताप मंडल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यमंडल। मध्यमंडल एक ऐसा मंडल होता है जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड को हमारी पृथ्वी तक नहीं आने देती है, जिसे पृथ्वी की रक्षा करती है। जब कोई उल्कापिंड अंतरिक्ष से जब मध्यमंडल में प्रवेश करती है तो वे घर्षण के कारण वह जल जाती है और पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयन मंडल। आयन मंडल एक ऐसा मंडल होता है जो पृथ्वी से कोई तरंग को प्रेषित किया जाता है आयन मंडल में, तो वह पुनः क्या होता है, रिटर्न आता है, जिसके कारण हम लोग रेडियो सुन पाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयन मंडल। आयन मंडल तो हम लोग अभी पढ़ ही रहे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहिर्मंडल। बहिर्मंडल एक ऐसा मंडल होता है जिसमें भू स्थिर कक्षा यानी भू उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह को हम लोग स्थापित करते हैं। यानी उपग्रह को हम लोग स्थापित करते हैं जिसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक में भू स्थिर उपग्रह को स्थापित की जाती है। आज हम लोग वायुमंडल एवं इसके विभिन्न परतों के बारे में पढ़े। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला लेसन पढ़ेंगे।
तब तक के लिए ये वीडियो यदि आप लोग की अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद।